लोग अपनी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए जो है वो दूसरे ममालिक के अंदर इस तरह की शरारतें करवाते होते हैं। इशारे हैं वो यही बताते हैं कि बैरूनी हाथ शामिल हैं इसके अंदर। तौहीन रिसालत और अक़लियती बरादरी के घरों और इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाने वाले मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। सानिया जड़ावाला के पीछे किस बैरून मुल्क का हाथ है, जानिए सानिया के तफ्तीशी पुलिस अफसरों से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम जड़ावाला पहुंचे हैं जहां पर सानिया जड़ावाला पेश आया। आज हम उन सब चीज़ों से पर्दा हटाएंगे जो आज से पहले मंजर आम पर ना आ सकी। आज हम बात करेंगे सानिया जड़ावाला में कौन लोग मुलव्विस थे और उनका मकसद क्या था। पुलिस ने अब तक कितने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और जिन लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया क्या उनका अजाला किया जा रहा है या नहीं। आइए चलकर आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त ईसा नगरी पहुँचे हैं जहाँ पर मुश्तल अफराद की जानिब से अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के घरों को नुकसान पहुँचाया गया और जो इबादत गाहें हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया, आग लगा दी गई। अब यहाँ पर दोबारा से उनकी तामीर का काम जारी है। हमने यहाँ के जो मुतलका एसपी हैं जिनकी सुपरविज़न में ये सब कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं उनसे भी रब्ता किया और उनको यहाँ पर बुलवाया है और उनसे जानेंगे कि यहाँ पर अब किस तरह के सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए हैं, क्या लोगों को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा रहा है, लोगों में खौफ व हरास तो नहीं है। आइए चलते हैं और यहाँ के जो मुतलका एसपी हैं एसपी बिलाल महमूद सुलैरी उनसे जानते हैं। बिलाल साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर लोगों के घरों को आग लगाई गई है, गिरजा घरों को नज़र आतिश किया गया है, तो उसके बाद से अब तक यहाँ पे क्या सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए, क्या लोग अभी भी खौफ में मुब्तला हैं? जी 16 अगस्त को यहाँ पे एक बड़ा सानहा रोनमा हुआ। ईसा नगरी में हम खड़े हैं, यहाँ पे काफ़ी से घर हैं और 7 चर्चेज़ हैं। 3 एक यूपी चर्च है मेन रोड पे, एक जिसके साथ हम खड़े हैं वो कैथलिक चर्च है और एक आगे भी हम आपको दिखाएंगे वो AEC चर्च है। तीनों चर्च से काफ़ी नुकसान हुआ, मगर उस दिन जब ये सारा हादसा हो रहा था तो पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, पुलिस थे और यहाँ हमारे कुछ लोगों ने बड़ा ही अहम किरदार, इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया और हमने लोगों को सेफली यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इवैक्यूएट किया। कोई जानी नुकसान, किसी की इज़्ज़त आबरू का नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से उस दिन से हमने यहाँ पे ड्यूटी लगाई हुई है की पॉइंट्स पे 3, एक जहाँ पे यूपी चर्च है वहाँ से एंट्री है, उसके सामने कब्रिस्तान है, एक यहाँ से पीछे से एंट्री है वहाँ पे और एक यहाँ पे एंट्री है जहाँ पे सामने कनाल रोड है। यहाँ पे अपनी ड्यूटी लगाई हुई है। उस दिन जब यहाँ पे लोग वापस आना शुरू हुए तो लोगों के पास पंखे नहीं थे, चारपाइयाँ नहीं थी, वो भी हमने प्रोवाइड की, बल्कि साथ हमने नाश्ता भी 2-3 दिन जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम नहीं डेवलप हुआ हमने पुलिस से अपनी मदद के तहत यहाँ पे नाश्ता भी ला के कराया, किसी को ये नहीं है कहीं पे जाना पड़ा। अब रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने वो तमाम लोग जिनकी प्रॉपर्टी को फिजिकल डैमेज हुई थी घरों को, उन सबको 2 मिलियन के चेक्स दे दिए हैं। उस पर कुछ ना होने के बराबर क्लेम्स बाकी है। वो जो चर्च जलाए गए हैं, नज़र आतिश किए गए हैं, तो उनको दोबारा उनकी बहाली हो गई है मुकम्मल? जी, यहाँ पे इस इलाके में 3 चर्चेज़ थे, एक चर्च पूरी नई गिरा के बनाई जा रही है, उसका लेंटर डल गया है। दूसरा जो कैथलिक चर्च है इसका भी आप देखेंगे कि अंदर का काम भी होगा, सिर्फ कुछ फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड इक्विपमेंट लाना रह गया है। तीसरी AEC चर्च है, उसमें एक AC भी अंदर लग गया है, उस पर प्रेयर भी हो गई है, उस पर भी फर्नीचर लाना बाकी है। हाउएवर जो स्ट्रक्चर था जो जला था वो सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्टोर कर दिया गया है। पुलिस की 24/7 यहाँ पे ड्यूटी है। ड्यूटी को हमने चेक करने का एक मजबूत सिस्टम बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। हम जब संडे होता है चर्च में हम इनके साथ हैं। आज हमने तमाम मसाजिद में खुली कचहरी लगाई आपके सामने। वहाँ आपने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी का भी अब यही ख्याल है कि अब हमें दोबारा रीइंटीग्रेशन की तरफ आना चाहिए, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी ने मस्जिद में खड़े होकर कहा कि हम इनकी प्रोटेक्शन के लिए तैयार हैं। जो एक दफ़ा हमसे गलती हुई है उस दिन वो दोबारा गलती इंशाल्लाह नहीं होगी। नाज़रीन, हमारे साथ बिलाल महमूद सुलैरी हैं। यहाँ पर जो लोगों के घरों को नुकसान पहुँचाया गया है वो भी आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर। अब हम गिरजाघर का रुख करते हैं और वो आपको दिखाते हैं कि वो मुतासिर हुआ था तो कितना उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया है और वहाँ पर क्या पहले सूरत हाल थी और अब क्या है, चलकर वो भी आपको दिखाते हैं।
ये वो गिरजाघर है जिसको आग लगा दी गई थी और इसमें जितना भी सामान था उसको भी नज़र आतिश कर दिया गया था, लेकिन अब इसको दोबारा बहाल कर दिया गया है और यहाँ पर ये दोबारा से नया रंग करवाया गया है। जो चीज़ें यहाँ पर नज़र आतिश की गई थी उनको भी दोबारा लगा दिया गया। इसमें यहाँ पर कारपेट्स हैं, अंदर का जितना भी सामान है, पंखे हैं, लाइटें हैं और ये जो बेन के दरवाजे हैं। अंदर चलते हैं और जो यहाँ के फादर हैं उनसे भी बात करते हैं। हम इस वक्त AEC चर्च में मौजूद हैं और यहाँ पर जो यहाँ के फादर हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं। ये बताइएगा, जिस वक्त ये आग लगाई गई है आप यहीं पे थे? नहीं, को 10-15 मिनट पहले सिक्योरिटी यानी पुलिस मुलाजिम आए हैं। उन्होंने हमें कहा कि आप थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चले जाएं, आपकी जानों का ख़तरा है। फिर हम निकल गए, तो जब हम निकल गए तो तकरीबन 15 मिनट के बाद आग लग गई। तो आप दोबारा यहाँ पर कब पहुँचे थे इसको देखने के लिए? शाम को इधर आकर देखा है तो फिर बहुत ज़्यादा सारा चर्च, पास्ट हाउस और दफ्तर जला हुआ था, सब का सब मस्मार हुआ था। कितना को मुतासिर हुआ था? सारे का सारा ही सारे खत्म हो गए, सारे की तरह कोई चीज़ नहीं बची? कोई चीज़ नहीं, जो गले के कपड़े पहने थे यही बचे थे। कितनी देर में यहाँ पर इंतज़ामिया ने, कितने घंटों में, कितने दिनों में इसको दोबारा जो है तैयार करवाया? जी, जिस दिन की 16 अगस्त को ये मुकम्मल तौर पर ये चर्च जल गया था, जब हम यहाँ पे आए तो मेरे साथ ये एल्डर फ़ारूक यहाँ पे थे। अनफॉर्चुनेटली जो है चर्च को आग लगी हुई थी। उस वक्त भी हमने आग पे काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड से हेल्प ली और यहाँ से हमने जलती हुई मुक़द्दस किताबें और औराक हमने यहाँ से सेव किया अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त ये तमाम दीवारें स्याह थी, जिस तरह आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसे नहीं थी, कोई चीज़ इस पर जो है वो नहीं थी, फर्नीचर, फिक्सचर, हर चीज़। और आई थिंक विदिन 2 to 3-4 डेज़ ये चर्च जो है वॉज मुकम्मल रेडी था। और जो उससे अगला संडे था, क्योंकि ट्यूसडे को ये वाक़या हुआ था शायद, तो संडे को यहाँ पे इबादत हुई। CM यहाँ पे आए, PM उसके बाद यहाँ पे आए, तो ये जो संडे था पहला 16 के बाद इस चर्च पे इबादत हुई। अब चलते हैं SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद की जानिब और उनसे जानेंगे कि अब तक इस वाक़े में कितने मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया और किन दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। रिजवान खान साहब, ये बताइएगा कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है सानिया जड़ा वाला, इसमें कौन लोग शामिल हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया आपका एक प्रोग्राम करने के लिए। ये जो सानिया जड़ा वाला है वो दो अलग अलग तरह के जो वाक़यात हैं या दो अलग अलग जुर्म की दास्तान है। पहला जुर्म जो तौहीन, जो हमारे कुरान की तौहीन का जो जुर्म है उसका पहला पार्ट आता है, जो कि 1-2 जगह के ऊपर कुरान की तौहीन के पोस्टर बना के रखे गए और उसका एक रिएक्शन आया और रिएक्शन के इस तरीके से आया जो कि डिसप्रोपोर्शनेट था और वो उसके अंदर लोगों ने जो है वो हद से बढ़ के लोगों का, जो हमारी मसीही बरादरी है, उनके घरों को जला दिया, उनकी इबादतगाहों को जला दिया। तो ये दो अलग अलग तरह के जुर्म है। जो पहला जुर्म है वो तौहीन कुरान का है और दूसरा जुर्म जो है वो जहाँ पे चर्चेस को जलाया गया, घरों को जलाया गया, मसीही बरादरी को टारगेट किया गया, वो दो जुर्म हैं अलग अलग। इन दोनों जुर्म के अंदर जो है वो पहले वाले जुर्म के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये केस ट्रेस करके तमाम जो उसके मरकज़ी मुल्ज़िमान थे तमाम को गिरफ़्तार किया जा चुका है। जो दूसरा जलाओ घराव का केस था जिसके अंदर चर्चेस के ऊपर हमला किया गया था, जलाए गए थे और जो घर मसीह बहावियों को जलाए गए थे, उसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा अफराद को जो है वो गिरफ़्तार करके उनकी तफ्तीश जारी है। ये जो दोनों केसेस हुए हैं इनमें अब तक कितने को मुल्ज़िमान हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है और मरकज़ी मुल्ज़िम कौन है, क्या वो सारे गिरफ़्तार हो गए? मरकज़ी मुल्ज़िम पहले मुकदमे के अंदर भी गिरफ़्तार हैं और दूसरे मुकदमे के अंदर भी अहम मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं। जो मुजरिमान अभी रह गए हैं या एट लार्ज हैं उनके पीछे जो है वो पुलिस लगी हुई है और उनको भी डिफरेंट तरीके से जो है वो गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं? देखें जी, बात यह है कि ये जिस तरह वाक़या हुआ है और इसके जो ताने बाने मिलते हैं, जो इसकी हक़ाइक़ हैं, वो इस बात की निशानदेही तो ज़रूर करते हैं कि इस सारे वाक़े के अंदर साजिशी एलिमेंट बड़ा शामिल है और कोई ना कोई अंदरूनी या बैरूनी साजिश जो है वो इस पर बिल्कुल शामिल है। चाहे पहले वाक़े की बनावट देख लें या पहले वाक़े की प्लानिंग देख लें
या दूसरे वाक़े के अंदर रिस्पांस का टाइम देख लें और जिस तरीके से टारगेटेड तौर के ऊपर चर्चेस को निशाना बनाया गया, इसमें यकीनन दिखता है कि कोई बैरूनी हाथ शामिल है जो हमारे मुल्क की जो अमन व अमान है, जो हमारे मुल्क का सुकून है, उसको छीनना चाहता है। और इस तरह के वाक़यात पड़ोसी मुल्क के अंदर भी हुए और इस तरह के वाक़यात और ममालिक के अंदर भी होते हैं और अक्सर जब उनको देखा जाता है तो लोग अपनी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए जो है वो दूसरे ममालिक के अंदर इस तरह की शरारतें करवाते होते हैं। इसके बाद में यकीनी तौर के ऊपर तो तब कहा जा पाएगा जब सारी तफ्तीश मुकम्मल होगी, लेकिन यकीनन अभी जो ताने बाने हैं या जो इशारे हैं वो यही बताते हैं कि बैरूनी हाथ शामिल हैं इसके अंदर। तो कौन सा बैरूनी हाथ शामिल है, कोई अभी तक पता चल सका? मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं होती तो ना ही आपके सामने वो जो तफ्तीश के जो पहले पहलू हैं उनको डिस्कस किया जा सकता है, नहीं जो है वो मुजरिमान को आपके सामने एक्सपोज किया सकता है। इससे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है वो हॉल्ट होगा। मुलजिमान कौन है? सबका ताल्लुक इधर जड़ावाला से ही है? मुलजमान का ताल्लुक जो है वो बेसिकली जड़ावाला से है और समझ लीजिएगा आपको कि जो कलीदी किरदार करने वाले लोग हैं वो ज़ाहिर नेचुरली इनहेबिटेंट हैं जड़ावाला के। यहीं पे जो पहला जो वाक़या हुआ उसकी सारी प्लानिंग और उसका सारी एग्जीक्यूशन यहीं पे हुई। जो दूसरा सारा सानिया हुआ वो तो जाहिर बात है हुआ ही यहीं पे है। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं यकीनन उनको कोई ना कोई फ़ॉरेन बैकिंग या किसी किस्म की जो है वो जड़ावाला से बाहर की बैकिंग शामिल है, ताकि वरना जड़ावाला की अपनी आवाम से इस तरह के वाक़े की उम्मीद नहीं की जा सकती। पहला वाक़या तौहीन रिसालत का पेश आया, उसके कितनी देर बाद रिएक्शन आया कि जो मुलजिमान थे उन्होंने मसीह बरादरी के घरों को, गिरजा घरों को आग लगाई? देखिए जो रिएक्शन जो ये पहले वाक़या तौहीन कुरान के जो वाक़े के बाद जो पहला रिएक्शन आया है वो बड़ा अब्रप्ट है, बड़ा ही तेज़ी से आया है। ऐसा नेचुरल नहीं लगता कि नेचुरली इस तरह का रिएक्शन आ सकता होता है। पहले 3 से 4 घंटे के अंदर जो है वो तकरीबन 90% डैमेज हो गया। पुलिस को कितनी देर लगी वहाँ पे पहुँचने में और जो वहाँ पर मॉब था उसकी तादाद कितनी थी और उनको कंट्रोल करने में कितना वक्त लगा? पुलिस का जो रिस्पांस था वो फिज़िक था। पुलिस के अंदर जब ये बात इसके बारे में मालूम चला या थाने के अंदर मालूम चला तो वहाँ पे फ़ौरन जो है वहाँ से सब इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पहुँचा, उसके बाद SHO यहाँ पहुँचा। लोगों को यकीन दहानी कराई गई कि जी इस केस के अंदर FIR भी दर्ज होती है और मुजरिमान भी पकड़े जाते हैं, क्योंकि मुजरिमान वहाँ से जिनके ऊपर इल्ज़ाम था वो इल्ज़ाम वाले वहाँ से गायब हो चुके थे। इसके बाद SP ने फ़ौरन यहाँ पे जो उनकी अमन कमेटी थी और जो मसीही बरादरी से पादरी हजरात थे उनको इंगेज कर लिया, उनको बिठा दिया साथ के अंदर। उनका एग्रीमेंट तकरीबन तय होने वाला था। तो तब उसी वक्त जो है वो कुछ शरपसंदों ने जो है वो अपने तौर के ऊपर जो है वो हमला कर दिया चर्चेस के ऊपर। पुलिस का जो रिस्पांस जो फैसलाबाद से पहुंचना था वो जैसे ही पहुंचा तो यहाँ पे आग लगी हुई थी। उसके बाद कंटेनमेंट, वहाँ पे लोगों को निकालना, उनको वहाँ से भगाना, वहाँ के ऊपर उसको रेस्क्यू करना, घरों में देखना लोगों, क्योंकि पहले ही कॉल के ऊपर लोगों को एवैक्यूएट करा लिया गया था, लोगों को बचा ली गई थी। तो वो एलिमेंट हमें उससे सेव हो चुके थे। अब हमारा काम ये था कि हम उनकी प्रॉपर्टी को बचाया जाए। तो उसमें हमें बड़ी तकलीफ़ इस वजह से हुई कि हमारी तादाद मजमे में काफ़ी कम थी और जो मजमा था वो कोई सिर्फ जो सिनेमा चौक है उसी के ऊपर को 5000 से ज़्यादा का मजमा था। लेकिन इस किस्म के जत्थे जो है वो देखते ही देखते पूरे शहर के अंदर जत्थे जो है वो कोई 25 से 30 जत्थे जो है वो अचानक डेवलप हो गए, जो कि स्वेलअप होकर जो है 50 से ज़्यादा की तादाद हो गई उनकी। और वो जत्थे जो थे वो हर जगह के ऊपर एक ही तरह का एक्शन कर रहे थे। पुलिस रिस्पांस टू रिस्पांस, प्लेस टू प्लेस, कॉल टू कॉल जो है वो ट्रैवल कर रही थी, इसलिए रिस्पांस डेसिपेट हो रहा था। पुलिस की तादाद कम हो रही थी, जहाँ पहुँच रही थी वहाँ तादाद उनसे ज़्यादा थी लोगों की। पुलिस ने कंटेनमेंट की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने 12 बजे से अपना एक ऑपरेशन शुरू किया जिसके अंदर पुलिस ने अरेस्ट का मैकेनिज्म शुरू करा। इनके साथ क्लैशेस होते गए, कई पुलिस वाले ज़ख्मी हुए। जो आग के अंदर खड़े हुए थे वो तकरीबन 3 पुलिस वाले झुलस गए उसके अंदर। उसके बाद जो क्लैशेस के अंदर लोग थे, एक का कंधा उतर गया, एक SHO का, एक की जो है वो घुटने के ऊपर चोट आई, एक का सर फट गया। तो इस तरीके से अगर इस सारे वाक़े में आप देखें कि किसी की इंजरी हुई है तो वो पुलिस की हुई है। ये अल्लाह ताला की तरफ से करम कह लें, ये पुलिस की काविश कह लें कि इस सारे वाक़े में जो पूरे दिन चलता रहा कोई भी हमारे मसीही भाई को किसी किस्म की खराश तक भी नहीं आई। अगर कोई जानी नुकसान हो जाता तो उसका शायद हम अजाला नहीं कर पाते। दोनों जो वाक़यात हैं इनके कितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं, किन दफ़ात के तहत दर्ज किए गए हैं? पहला मुकदमा जो है वो तौहीन कुरान और तौहीन रिसालत को जो मुकदमा है 295C 295B के तहत दर्ज किया गया है।
और उसके अंदर जो है वो मुल्ज़िमान उसी में चलान किए जा रहे हैं। दूसरा मुकदमा जो है वो जलाओ घराव का 780 के तहत किया गया है, और वो एक मुकदमा नहीं है, वो 22 मुकदमे हैं। तो 22 मुकदमे जो हैं वो जलाओ घराव के हैं, क्योंकि अलग अलग जगह जितने भी इंसिडेंट हुए थे पुलिस ने तमाम इंसिडेंट को अलग अलग कैलकुलेट करके हर जगह की अलग FIR करवाई है, हर जगह के ऊपर JIT बनाई गई है, हर जगह की, ताकि तफ्तीश बिल्कुल इम्पार्शल हो सके। मुल्ज़िमान की जो 22 मुकदमात मैंने बताया जो दर्ज किए गए हैं, उनके अंदर जो मुकदमात के अंदर कोई 200 से ज़्यादा मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं, और उससे इसके साथ में अभी भी जो पहचानने का अमल है, नादरा को इसमें ऑन बोर्ड लिया गया है, नादरा को तस्वीर भिजवाई गई हैं, और जो हमारे फॉरेंसिक लैब्स हैं वहाँ से जो हमारे मोबाइल गए हुए हैं उनसे डेटा निकाला जा रहा है। जियो फेंसिंग का अमल जारी है। तो अभी तो मुल्ज़िमान जो उसमें और भी हैं वो भी गिरफ़्तार हो रहे हैं, और कुछ जो कलीदी मुल्ज़िमान हैं जो भी हमारे से भागे हुए हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं इनमें मरकज़ी किरदार अदा करने वाले कितने मुल्ज़िम हैं? मरकज़ी किरदार करने वाले कई लोग हैं, गिरफ़्तार हैं। वो आदमी जिसने क्रेन का इंतज़ाम किया, जिसकी क्रेन थी, जिसने क्रेन को इस्तेमाल किया, जिसने सलीब तोड़ी, जो किसी चर्च के ऊपर हमला करते हुए नज़र आया, ऐसे कई मुल्ज़िमान जो हैं जिनको तस्वीर के ज़रिए और मूवी के ज़रिए जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। ये हमारे साथ SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद रिजवान खान मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।